नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ तब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, कभी चलती कार की खिड़कियां खोलकर डांस करना तो कभी सनरूफ खोलकर डांस करना, और अब एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें युवक के द्वारा क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। ये पूरा मामला थाना मलपुरा क्षेत्र का है, जिसमें एक युवक कार चलाता दिख रहा है और उसने अपने हाथ में तमंचा पकड़ रखा था। तमंचा पकड़ते हुए ही कार चला रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना वाली बात यह है कि पुलिस के द्वारा इस युवक को कब तक हिरासत में लिया जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको तमंचे के साथ कार चला रहे युवक का वायरल वीडियो। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर में कल तेज आंधी का कहर से अचानक एक विशाल पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। हादसे में पेड़ के नीचे 2 लोग दब गए, जिसके बाद आंधी और बारिश के बीच आईपीएस अधिकारी ने पूरा मोर्चा संभाला और हाथों से ही पेड़ साइड करके आने और जाने वाले लोगों के लिए रास्ता खुलवाया। तेज बारिश के बीच सिकंदराबाद प्रभारी एसएसपी राजकुमार मीणा व उनकी टीम ने हादसे का शिकार हुए लोगों को भी सकुशल बचाया, जिसके बाद पुलिस के साहस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसे हर कोई देखकर पुलिस के कामों की सराहना कर रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर में घेर में सो रहे किसान की अज्ञात बदमाश ने निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना के वक्त गांव के बहरी हिस्से में घेर में अकेले थे 35 साल के शंकर सिंह, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची है और जांच में जुटी है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पॉजिट्रॉन अस्पताल में कैंसर के ऊपर प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें पीजीआई से सेवानिवृत्त डॉक्टर जिले सिंह कुंडू ने बढ़ते हुए कैंसर के बारे में चर्चा की और उससे कैसे बचा जा सके वो सब बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कैंसर मरीजों की बढ़ोतरी हुई है, इसी को ध्यान में रखते हुए पॉजिट्रॉन अस्पताल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सुक्रम पाल की रिपोर्ट। ब्रेस्ट में या सतन में तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके लिए मेमोग्राफी होती है, जो जांच होती है, मेमोग्राफी करवानी चाहिए। मेमोग्राफी 40 साल के बाद में सभी महिलाओं को करवाने की ज़रूरत है, जो साल में एक बार होती है। मेमोग्राफी पे हमें पता लग जाता है कि किस टाइप की गांठ है और इसका इलाज करना है, बायोप्सी करना है या मरीज़ को दोबारा बुलाना है। ब्रेस्ट कैंसर का हम मेमोग्राफी से पता लगा सकते हैं और उसका फिर उसके बाद में इलाज है। जैसे अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो सर्जरी से काम चल सकता है। अगर थोड़ी सी बीमारी बढ़ी हो तो सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और बीमारी 2nd या 3rd स्टेज में गई होती है तो फिर हमें उसमें रेडिएशन भी ऐड करनी पड़ती है। आजकल ब्रेस्ट का कैंसर तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जांच करके कि किस मरीज़ को किस टाइप की कीमोथेरेपी लगेगी, कौन सी हार्मोन की दवाई देनी है, उसकी भी आजकल स्टडी है और किया जा रहा है, जिसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। कई बार डॉक्टर साहब पता चलता है कि जांच करवाने के लिए जाते हैं कि 4th स्टेज में हो चुका है। इस तरह कैसे सावधानी करें कि पहली स्टेज में पता चल जाए, जैसे कैंसर की शुरुआती बच्चों को पता चल जाए, तो क्या सावधानी करनी चाहिए, किस तरह की जाँच करवानी चाहिए? कैंसर जनरली लेट इसीलिए डिटेक्ट होता है क्योंकि कैंसर में ना तो शुरुआत में बुखार होता है, ना कोई पेन होता है। तो पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, जैसे किसी भी टाइप का कैंसर है,
तो उसमें उसको थोड़े से सिम्टम है, जैसे फीमेल के जो गायनी के कैंसर हैं उसमें पीरियड में दिक्कत होना, नीचे से लगातार गंदा पानी चलना, उसके लिए कई बार पेशेंट डॉक्टर को दिखाते हैं और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेन डॉक्टर होते हैं, वो एग्जामिनेशन पे भी पता लगा लेते हैं कि भाई इसमें कैंसर की संभावना है। बाद में फिर कोल्पोस्कोपी या बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है तो वो लेना पड़ता है। ब्रेस्ट में हमें सिर्फ गांठ मिलती है, कई बार निप्पल का अंदर जाना, कई बार काख में भी गांठ होना, कई बार जो ब्रेस्ट का कलर है उसका चेंज होना। और बाकी जो अन्य कैंसर हैं, किसी में जैसे खाने की नलकी का कैंसर है तो भूख कम लगना, लैट्रिन में खून आना, उस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। या कोई ब्लड कैंसर वगैरह है तो वो डॉक्टर मनीष शर्मा बताएंगे उनके लक्षण वगैरह ना। जी सर, बताइए मनीष सर। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसा डॉक्टर जो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपीज़ की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं, हम लोग रेडिएशन नहीं करते हैं, सिर्फ मेडिसिन की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर से लेके पैर तक का किसी भी टाइप का जो कैंसर होता है उसमें अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे अगर मुंह से शुरू करें तो मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का छाला होना जो कि ठीक नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, गले में खराश रहना। आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि गले में खराश है तो कुछ एंटीबायोटिक ले लिया, सोच लिया कि वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर लंबे समय से खराश है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है तो वो गले का कैंसर भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है कि इस टाइप का कैंसर हो सकता है। अगर खाने की नली का कैंसर है तो खाने की नली के कैंसर के अंदर खाना अंदर जाने में, गटकने में मुश्किल होती है, तो लोगों को लगता है कि एसिडिटी हो गई है, कोई एंटीबायोटिक ले लिया या फिर गैस की दवाई ले ली, लेकिन उससे रिलीफ नहीं आ रहा है। तो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये कैंसर हो सकता है। डॉक्टर जिले से ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी आप बुलाए गए लोग, इसमें हमारा मेन मकसद है कैंसर की अवेयरनेस को फैलाना कि भाई कैंसर हुई तो उसको अवेयरनेस होनी चाहिए उसकी, और अगर हो भी गई सबसे पहला पॉइंट है कि उसको प्रिवेंट करें कि भाई कैंसर हो ही ना, ऐसी चीज़ें अगर पता है तो वो बताई जाए पब्लिक को। दूसरा, अगर कैंसर निकल भी आती है तो उसको जल्दी इलाज कराएं। तीसरा है कि कैंसर से निकल आई तो उससे डरना नहीं है, उसको फेस करके उसका इलाज करवाएं। चौथा ये है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो अपने समाज में जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ कि झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े कैंसर से डर के, वो बड़ा तंग करता है। कैंसर का इलाज साइंटिफिक तरीके से ही करवाएं। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी है किसकी कि हमें ये बात है, क्योंकि ये बात तो सभी को पता ही है कि आपके पास कोई पॉजिटिव जो आपने डिस्क्राइब किया है, हाँ, जो नया क्या है नीड क्या पड़ी कि लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। ये तो बीच बीच में जागरूक करते ही रहना चाहिए, हमेशा स्कूलों में भी जाके जागरूक करना चाहिए हमारे को। पब्लिक अवेयर नहीं इस चीज के बारे में। जो लोग हैं ना वो कैंसर से डर जाते हैं और कैंसर के डर में फिर वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के चक्कर। क्या कोई ऐसा केस आया आपके पास जिससे हमारे पास आते रहते हैं, झाड़ फूंक मर जाओ? अब बड़े लेट होके आते हैं पेशेंट, बड़े लेट होके, जैसे मान लो कोई छोटी ही कैंसर थी, उसको कैंसर का इलाज बीमारी का पता चला, फिर वो एकदम कहीं झाड़े लगवाने या कहीं भी चला गया इधर उधर, फिर वो काफी देर के बाद वो फूटने के बाद भी आता है, कई बार तो कैंसर फूट ही गई उसके बाद तो उसको ट्रीटमेंट और वो फैल भी गई। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ये मेरा मकसद ये है कि कैंसर को प्रिवेंट करें, अगर हो गई तो उसको जल्दी डिटेक्ट करें इन्वेस्टिगेट करके और जल्दी इलाज करें, और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में उसका जो अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट ना करवाएं। थैंक यू। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मुरादाबाद के मैनाठेर में बिजली के झूलते तार किसानों के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। तेज हवा के चलते हाई टेंशन लाइन के तारों के आपस में टकराते ही शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने गेहूं की फसल को अपने चपेटे में ले लिया। कुछ ही देर में किसान का खेत आग की चपेट में आ गया। 1 घंटे तक आग से 11 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बता दें, मैनाठेर क्षेत्र के गांव गुरेर निवासी डॉक्टर इरशाद के गेहूं के खेत से निकली बिजली लाइन के झूलते तारों के आपस में टकरा गए। स्पार्किंग से निकली चिंगारी गेहूं की फसल में गिर गई। गेहूं की फसल में लगी आग ने इरशाद के 11 बीघा गेहूं को अपनी चपेट में ले लिया। आग की जानकारी मिलते ही गांव के ग्रामीण खेतों की ओर दौड़े। दमकल की गाड़ी के मौके पर पहुंचने से पहले किसानों ने अपने संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक
आग की चपेट ने किसी को अपने पास नहीं आने दिया और कुछ ही देर में 11 बीघा गेहूं की फसल को राख कर दिया। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झूलते बिजली के तारों की वजह से आग लगने की बात कही गई है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता जुबेर आलम की रिपोर्ट। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, शामली की कंधला पुलिस ने अवैध हथियार रखने की सूचना पर छापा मारते हुए गांव उजरमपुर से एक रिटायर्ड सैनिक नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। कंधला पुलिस ने एक सूचना के आधार पर गांव और भोजपुर में रिटायर्ड सैनिक नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक पोनिया देसी राइफल, 6 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 देसी पोनिया बंदूक, 1 जिंदा कारतूस और 12 बोर 62 जिंदा कारतूस इंसान राइफल के बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने पर नीरज कुमार ने बताया कि वह साल 2000 में सेना में भर्ती हुआ था। 2009 में जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान राइफल फायरिंग में जो कारतूस बच जाते थे उन्हें वह छुपाकर घर ले आता था। पुलिस ने पकड़े गए रिटायर्ड सैनिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। थाना कांदला के अंतर्गत एक गांव है हुरमजपुर, मुखबिर की वहां सूचना प्राप्त हुई कि वहां एक व्यक्ति नीरज उसी गांव में रहने वाला है, वो रिटायर्ड फौजी है, उसके पास अवैध जो है असलहे और कारतूस रखे गए हैं। इस सूचना पर कांदला पुलिस के द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से जो है भारी मात्रा में जो है कारतूस बरामद हुए, जिसमें इंसास के थे, SLR के थे, 315 बोर और 312 बोर के कारतूस थे। इसके अलावा उसके पास से 3 जो है अवैध बंदूक मिली 315 बोर की, जिसमें एक बंदूक थी डबल बैरल और 2 जो है 312 बोर की थी। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो पहले फौज में नौकरी करता था और फौज में कोत इंचार्ज था, तो फायरिंग के बाद जो कारतूस बच जाते थे उन्हें वो वहां से ले आकर के घर पे रख देता था। इसमें उस व्यक्ति की नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।